सिक्स क्वेश्चन में आपको जो सीरीज दे रखा है, फर्स्ट टर्म है 0.2, सेकेंड टर्म है 0.22, थर्ड टर्म है 0.222 एंड नेक्स्ट टर्म 0.2222 एंड सो ऑन। ये टर्म्स आपकी चल रही है। हमें पहले चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, उसके बाद में इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स अपन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एपी के लिए कहेंगे फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A2 आपका क्या है 0.22 माइनस A1 क्या है 0.2, ठीक है 0.2। तो हम 0.22 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.22। जैसे हमने 0.2 माइनस किया, जब 0.2 में 0.20 होता है, ये आपका आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 और ये पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका 0.02। तो दिस वन इज इक्वल टू 0.02, डी आएगा आपका 0.02, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे थर्ड टर्म और सेकंड टर्म से। तो ये आपका डी है, डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 आपका क्या है 0.222 मीन्स 0.222, ये आपका A3 है। और A2 क्या है 0.22, ठीक है। ये एक जीरो लगा लेते हैं, जब 2 में से 0 फाइन माइनस करोगे 0 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, ये आपका 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये पॉइंट मीन्स ये आपका आ जाएगा 0.222। A3 है आपका माइनस A2 है 0.22, ठीक है। जब ये माइनस करोगे तो मैंने माइनस पहले कर लिया है, तो माइनस करोगे तो क्या जाएगा 0.002। ये डी आया है 0.02 और ये डी आया है 0.002, दोनों डी अलग अलग है, इक्वल नहीं है। मीन्स सेकेंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म फाइंड किया, माइनस किया, तो आपका डी आ गया 0.02, और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म आपने माइनस किया तो आपका डी आ गया 0.002। दोनों डी आपका अलग अलग है, मीन्स डी इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस अलग है, इसलिए आपका ये एपी में नहीं आता है, इसलिए इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स नहीं निकल पाएगी। ये सिक्स्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 पार्ट में आपको सीरीज दे रखा है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। ये आपको सीरीज दे रखा है, ठीक है। सीरीज एपी है या नहीं है तो ये फाइंड करना है। दूसरा ये फाइंड करना है इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आएंगे, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले सीरीज एपी है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस करना है, डी A2 माइनस A1, ये A2 है और ये A1 है, तो दिस वन इज इक्वल टू A2 आपका है -4 और -4 -0, तो दिस वन इज इक्वल टू आपका -4 -0, दिस वन इज इक्वल टू -4, डी आपका आ गया -4। अब डी चेक करते हैं हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 आपका है -8 और A2 आपका है -4, सो दिस वन इज इक्वल टू -8 माइनस एंड माइनस +4, दिस वन इज इक्वल टू -4, तो ये भी आपका डी आ गया -4। मीन्स A2 माइनस A1 से आपका -4 आ गया और A3 माइनस A2 से भी -4 आ गया। मीन्स इन दोनों टर्म्स से आपका डी और इन दोनों टर्म्स से आपका डी इक्वल आ रहा है, मीन्स ये आपका एपी है। क्या है ये एपी है, और उसका जो कॉमन डिफरेंस क्या है वो -4 है। अब इसके हमें चाहिए नेक्स्ट थ्री टर्म्स। नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होगा, आप लास्ट टर्म में -4 ऐड कर लीजिए तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो आप कर लेते हैं -12, ये -12 है
इसमें आप ऐड कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस डी। डी क्या है? -4। इसी -4 आपने ऐड कर लिया तो ये क्या हो गया आपका? -12 और -4। दिस वन इज इक्वल टू -16। दिस वन इज इक्वल टू -16। तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या आ गया? नेक्स्ट टर्म आपका आ गया -16। नेक्स्ट टर्म क्या आ गया आपका? -16। ये आपका आ गया नेक्स्ट टर्म आ गया। ठीक है, इसके बाद में इसका नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए तो क्या करोगे? -16 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर लोगे तो -16 प्लस कॉमन डिफरेंस आपका क्या है? -4। ये -4 रहेगा -16 एंड -4 दिस इज इक्वल टू -20। -20 ये कॉमन डिफरेंस क्या है? -4 ऐड किया तो आ गया -20। नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आ गई? -20। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? -20 से फिर -4 ऐड कर लीजिए। -20 प्लस दिस वन इज इक्वल टू -4। -20 एंड -4 दिस वन इज इक्वल टू -24। ठीक है, ये टर्म आपका आ गया -24 एंड सो ये आपका चलता रहेगा। और आगे टर्म्स चाहिए तो आप -4 ऐड करते रहिए। आपका 3 टर्म्स नेक्स्ट आ गए। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपकी क्या आ गई? -16 -20 एंड -24 एंड सो ये आपकी 3 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ये 7th क्वेश्चन। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में आपको दे रखा है सीरीज। फर्स्ट टर्म -1/2, सेकेंड टर्म भी -1/2, थर्ड टर्म भी -1/2, फोर्थ टर्म भी -1/2 और कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे पहले डी। ये फर्स्ट टर्म -1/2 और सेकेंड टर्म भी -1/2 है, मीन्स डी इज इक्वल टू A2 - A1। ठीक है, A2 आपका है -1/2, -A1 भी आपका क्या है? -1/2। ठीक है, सो दिस वन इज इक्वल टू -1/2 माइनस एंड माइनस प्लस 1/2। ये 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गए। डी आपका आ गया 0। डी क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब हम डी निकालेंगे सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से। ये आपका डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से A2 - A3 से। A2 आपका क्या है? 1/2 -1/2 और A3 भी आपका -1/2। So this one is equal to -1/2 minus -1/2. So this one is equal to -1/2 and +1/2. So this one is equal to 0. ये भी डिफरेंस आ गया 0। मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म से आपका कॉमन डिफरेंस आया 0। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से भी आपका जो डिफरेंस आया है वो 0 आया। मीन्स दोनों कॉमन डिफरेंस हो गए। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, मीन्स ये आपका AP है। ये क्या है? AP है। ठीक है, अब AP में हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए तो नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। लास्ट टर्म आपका है -1/2 और कॉमन डिफरेंस है 0। तो -1/2 में आप 0 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा -1/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म चाहिए -1/2 में फिर 0 ऐड करोगे तो आपका नेक्स्ट टर्म आ गया -1/2। फिर -1/2 में 0 ऐड करोगे तो वही आएगा -1/2 एंड सो ऑन। ये आपका चलता रहेगा। तो आपके 3 टर्म्स क्या आ गई? कॉमन डिफरेंस 0 आ गया और 3 टर्म्स आ गई -1/2 -1/2 और -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। ये आपके 3 टर्म्स आ गए। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस 0 होता है। कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो उसमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म सब वही रहती है। फर्स्ट टर्म भी वही है, दूसरी टर्म भी वही, तीसरी टर्म भी वही है, चौथी टर्म भी वही है। ठीक है, तो अगर कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो सारी टर्म की वैल्यू वही होगी, फर्स्ट टर्म की भी वही होगी क्योंकि 0 ऐड करने पे वही टर्म आती है। ठीक, ये आपका 8th क्वेश्चन। अब हम जाते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। ये आपका सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज में आपको चेक करना है AP है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको चेक करते हैं। D इज इक्वल टू A2 -
A1, ये A2 है और ये A1 है, तो यह जाएगा 3 माइनस 1, दिस वन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब डी चेक करते हैं सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से। डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ठीक है, तो दिस वन इज इक्वल टू A3 आपका क्या है 9 माइनस 3, दिस वन इज इक्वल टू 6, ये आपका आ गया 6। इसमें डी आया 2 और इसमें डी आया 6, मीन्स A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मीन्स A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है, मीन्स दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए ये आपका AP नहीं होगा, ये AP नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4th का पार्ट 10th पार्ट में आपको सीरीज दे रखा है। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म है 2A, थर्ड है 3A, फोर्थ टर्म है 4A एंड सो ऑन, ये आपका टर्म्स दे रखा है। आपको फाइंड करना है AP है या नहीं है, और AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका AP चेक करते हैं। ठीक है, तो AP के लिए आपको क्या करना है, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपकी 2A माइनस फर्स्ट टर्म में आपकी A, 2A में से जब आपने माइनस कर लिया तो आपके पास रह गया A, तो D इज इक्वल टू आपके पास आ गया A, D इज इक्वल टू आपके पास आ गया A। बिल्कुल उसको चेक करते हैं थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म से। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 आपका क्या है 3A और A2 आपका क्या है 2A, A2 क्या है 2A, 3A माइनस 2A, 3A में से 2A आपने माइनस कर लिया तो आपके पास रह गया A, D इज इक्वल टू आपके पास रह गया A, मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में भी आपका D इज इक्वल टू A आया है, और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म से भी आपका D इज इक्वल टू A आया है, मीन्स D आपका दोनों में इक्वल आ रहा है, मीन्स ये आपका AP है। क्या है AP है, AP है। अब सिंपली इसके नेक्स्ट टर्म क्या जाएंगे, 4A है, 4A में आपने ऐड कॉमन डिफरेंस A ऐड कर लिया तो क्या जाएगा 4A में जब A ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 5A, सिंपल है ये। 5A में A फिर ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6A, 6A में फिर A ऐड करोगे तो आपके आ जाएगा 7A, तो आपका तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी क्या आएगी 5A 6A एंड 7A। क्या टर्म्स आ जाएगी 5A 6A एंड 7A, ये आपकी नेक्स्ट टर्म आती रहेगी। तो ये आपका आ गया 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखते हैं।